क्वेश्चन लिखल है इसका साइन 60 डिग्री इंटू के मतलब गुना है तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आ सबके जगह ये टेबल वाला सूत्र से मान रख देवे के है। अब बना लेवे के अगली बार कुछ कहीं मिले तो ज्यादा सोचने तो टेबल से तो इसमें देख लेंगे साइन 60 डिग्री के मान कितना है। साइन यह है और 60 डिग्री के मान √3/2। तो इसके जगह बस मान रख दो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2। ऐसे बोला है इसका मान निकालिए सबके। सिर्फ क्वेश्चन में इसी दे करके छोड़ देगा, कुछ न भी बोले तो बस कंप्लीट कर लेना है। जो ऑप्शन में रहेगा जब बनाएंगे तब आ जाएगा। इंटू के मतलब यहाँ गुना लिख लेगा। फिर cos 30 डिग्री के बाद दिखा दे रहा है तुम दोनों के समझ में आ रहा है। टेबल वाला रखे ना और उसके बाद कहता है यादो करे के याद करके रखेगी तो परीक्षा में टेबल थोड़ी लेकर जाएगी। अब भी है अभी लिखवा दिए तो याद करके अभी चोरी मार का 10 बनाना इसी को बस अपने प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बाद में जब यहाँ पर एक जगह थीटा भी लिखा रहता है कोई दिक्कत नहीं। तो cos थीटा वो लिखे के तरीका के लिए ये लिखा गया है। मोबाइल में नहीं लिखा पाता है तो किताब में। तो साइन 60 डिग्री के मान हो गया √3/2। खोजिए देखो cos 30 डिग्री के cos और 30 में जाएंगे तो cos 30 डिग्री के मान भी उतने हैं √3/2 हो गया। जहां कुछ नहीं था वहां गुना दिए हैं। अगर यहाँ जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, घटाव रहेगा तो घटाव लिखेंगे हो गया। उसके बाद फिर साइन 30 डिग्री के के मान है 1/2 और फिर इंटू के मतलब गुना है। और cos 60 डिग्री के मान होता है वो है जे ये दोनों के उल्टा है। तो क्या कि जब एक याद करेंगे तो साइन थीटा बराबर है तो साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 और साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1। और सेम एक उल्टा हो जाता है cos जी 1 था से 0 की जगह तो साइन 0 के मान हो जाता है 1, साइन 30 डिग्री के मान हो जाता है ये वाला √3/2 और साइन 45 के मान फिर वही और साइन 60 के मान 1/2 और फिर 0 वाला 0 आ गया। तो इसलिए सेम उल्टा है। अब एकड़ी वाला मान रख दिए। अब ऐसा का क्वेश्चन रहेगा तब बना देना है। भिन्न के जोड़ और भिन्न के गुना दिखाई दे रहा है तो पहले गुना बनता है। बोर्ड मास के नियम में लागू होगा जोड़ घटाव गुना भाग रहेगा तो सबसे पहले भाग उसके बाद गुना उसके बाद जोड़। जहां जहां बगल में गुना दिखाई देगा दोनों के पहले गुना कर लेंगे और तब जो गुना का मान आएगा उसका बीच में जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाव रहेगा तो गुना करेंगे। तो गुना में होता है या ऊपर से कटता है तो काटते हैं और ना तो ऊपर न कटे तो ऊपर वाला के साथ गुना और नीचे वाला के साथ गुना। कट्टे वाला रहता है काटो, अगर कट्टे वाला है या दिखाई नहीं दे रहा ना समझे तो खाली ऊपर वाला के गुना कर दो हो गया। यानी कि ऊपर वाला के साथ और नीचे वाला के साथ। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 है और गुना करे क्या है √3। तो इस तरह से रूट के गुना पहले देख लेते हैं जोड़ वाला। तो रूट के गुना के नियम है कि √2 में गुना करेंगे √2 से तो आंसर आएगा 2। यानी कि जब दोनों अंदर वाला सेम रहेगा तो पर से रूट हट जाता है वही लिख दे। कैसे हुआ देखो √2 में √2 से गुना करेंगे तो अंदर वाला के साथ गुना होगा। तो ये जब गुना होगा तो रूट इसी लिखाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 तो 4 लिखेंगे। आई √4 के निकालने के बाद किसका होता है 2 के तो आंसर कितना आया 2। तो इसे उसी तरह √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 रूट इसी लिख देंगे। और √9 किसका होता है 3 का पहले बार। तो जी अंदर वाला अगर सेम रहे रूट में रूट से गुना करे के है तब वैसे ही खाली निकाल कर छोड़ देंगे। अगर बगल में कोई लगल है ये वाला जब सेम वाला है तो हो गया, ध्यान से रखना क्योंकि आगे वाला में आएगा तभी रूट के गुना जरूरी होता है। अगर बाहर ऐसे दूर रहे और में √3 से गुना करे के है तो देखो एक पर रूट न चढ़ल है एक पर रूट लगल है तो दोनों गुना नहीं होगा। एक बस ऐसे लिख देंगे 2√3 यानी कि बीच में गुना छुपल है तो बीच में खाली गुना हटा कर जगह कर देवे की है बस हो गया। ये नहीं कि 2 और 3 के करके 6 नहीं लिखेंगे। जब दोनों समान जाति के रहेगा तब कुछ होगा ना तब कुछ नहीं। तब हो गया तो एक दोनों के गुना करते तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9। 3 डायरेक्ट 3 लिखो 9 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 की 6 2 में 2 से गुना करेंगे 4 ना। अब प्लस के प्लस अब फिर एक से गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 तब बन गया 3/4 और प्लस 1/4। भिन्न के जोड़ दिखाई दे रहा है बउआ वाला ये में गलती नहीं होना चाहिए। 4 और 4 के एलसीएम लेंगे तो हमेशा 4 रहेगा। याद रखना दोनों जगह सेम रहे तो वैसे लिख लो। चरका में 4 1 मरतबे तो यहाँ 3 और प्लस के प्लस चरका में 4 1 मरतबे 1 से 1 में करेंगे तो 1। अब ऊपर वाला के जोड़ होता है भिन्न के जोड़ में तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और नीचे भी 4 से 4 ही कटेगा क्या मरतबे 1 मरतबे। तो इसका आंसर कितना आया
एक का आंसर एस एक आया, तो यहीं पर ही खत्म हो गया इस तरह से। आई डायरेक्ट इसको भी हम बना सकते हैं यहाँ पर ही, अगर ज्यादा रहे तो एक का आंसर आया तो 3/4 अब प्लस ऊपर है 1/4। जब नीचे वाला दोनों सेम सेम रहे ना तो इसका डायरेक्ट नीचे वैसी लिख दो, ऊपर वाला सबके खाली जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 कट का 1 आया। तो ये इन्होंने करे के तो नीचे वाला सेम रहे तो वैसी लिख दो, ऊपर वाला के वैसी जोड़ के खाली लिख दो, तो 3 1 जोड़ कर 4 कर दिए, तो इस तरह से खत्म हो गया। उतारे जेकर छूटल है उतार लो, दूसरा देखे बनो। देखो बोर्ड पर अब यहाँ पर ही लिखल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनमें सब पर स्क्वायर दिखाई दे रहा था, जो मान रखे उस पर स्क्वायर। अब बगल में यहाँ एगो दू भी लग गया, दू लग गया है, कुछ ना क्या मतलब गुना है, तो ये पहले लिखाएगा दू के दू ऐसे ही लिखाएगा, अब कुछ ना है तो यहाँ पर गुना के चिन्ह लिखाएगा, एक पर कुछ नहीं करेंगे दू के। और तब tan 45 के मान देखेंगे, tan 45 के मान होता है 1, तो 1 लिखेंगे, आई पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, तो 1 का मान ऐसे लिखाएगा। फिर प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे। फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री के मान देखेंगे, तो cos 30 डिग्री के मान होता है √3 और बटा 2, ए पर स्क्वायर है तो फिर ए पर स्क्वायर कर देंगे। अगर इस पर स्क्वायर 2 न रहता तो न करते। पिछली बार बताया कि इस पर स्क्वायर है तो उसका मान जो आएगा उस पर भी स्क्वायर कर दो, लंब बटा कर्म वाला पर भी उसी था, माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान फिर उतने हैं √3/2, इस पर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब पहले गुना होगा इस के करे से पहले, तो इतना दूर के ये 2 और गुने 1 के स्क्वायर 1 होगा तो 1 इसी लिख लेंगे, और फिर प्लस के प्लस, ये स्क्वायर के पहले करेंगे तो 3 के स्क्वायर के मतलब है 3 के स्क्वायर ऐसे करेंगे तो इसको हम करेंगे 3 गुने 3, जब भी कोई स्क्वायर और फिर गुना करेंगे तो 3। पहले बताए थे कि जब कोई पर स्क्वायर रहता है रूट पर तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, खाली बचता है 3, तो ऐसे हल हो या ऐसे हल हो, आंसर का जगह पर कितना लिखाएगा 3, तो बस जब 3 लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ 3 हुआ, और फिर नीचे 2, ये स्क्वायर 2 पर भी है तो 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 गुने 2, तो एक कितना होगा 4, तो एक नीचे वाला के 4 हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, स्क्वायर से 3 खत्म हो गया, ये स्क्वायर दोनों के लिए होता है, तीनों के लिए या नीचे वाला भी 2 के लिए भी, तो फिर 4। उसके बाद ये बन गया, यहाँ पर गुना भी नहीं किए थे तो बचले है, तो ये होगा 2 में पहले ये सब करे से पहले ये गुना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर प्लस, फिर 3/4 और माइनस 3/4 और नीचे 1। या तो पहले इतना दूर के हम जोड़ बना सकते हैं और तब घटा लेंगे ना, तो सबको एक के साथ करने वाला अगर बच्चा में सीखिए ऐसे कि जोड़ा घटाव एक के साथ रहता है, बना लेते हैं तो वैसे कर लेंगे कि 1 4 और 4 के एलसीएम ले लेंगे, तो 1 4 4 के ऐसे करके 1 4 4 एकदम हल्के, तो ये बेसिक से बता रहे हैं, तब के एलसीएम बनाएंगे तो आंसर 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे, एक काम में 4 मरतबे, तो 4 से ऊपर वाला में गुना करते तो 4 दूना 8 हुआ, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 4 काम में 4 1 मरतबे, तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस के माइनस, चरका में 4 1 मरतबा फिर 3 होगा। उसके बाद आगे के प्रोसेस में नीचे वाला वैसे लिखा जाता है, आई सबके यहाँ जोड़ रहता पहले जोड़ लेंगे और जोड़ के घटा लेंगे, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और फिर 11 में से 3 घटाएंगे तो फिर 8 रहेगा, 3 एक जोड़े है घटाए तो आंसर यहाँ पर 8 होगा, या 3 से 3 को एक काट देंगे प्लस माइनस सेम रहता है तो बचेगा 8, या 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 में से फिर 3 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब इन दोनों को ये पहाड़ा में दिखाई दे रहा है, 4 का में 8 है क्या मरतबे 2 मरतबे तक कट जाएगा, तो उत्तर कितना आया 2, तो एक आंसर हुआ 2, तो एक आंसर लिखकर 2 छोड़ देंगे। तो ये जब पूरा हल किए तो एक आंसर 2 लिखेंगे, बस खत्म, ऐसे बनाना।